आकिब साहब, अगर बात करें टॉस की तो नेदरलैंड्स जीत चुका है एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? और ये एक्सपेक्टेड भी यही था, यही करना चाहिए क्योंकि जो पिच है अगर वो चाहे बैटिंग पिच भी है तो फिर भी अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो शाम को कुछ तो होगा जी, कुछ तो उसमें ड्यू पड़ेगी, चाहे थोड़ी पड़े तो बैटिंग आसान हो सकती, मुश्किल तो नहीं हो सकती जी। तो इसलिए बड़ा अच्छा फैसला है। उसमें हो सकता है शुरू में थोड़ा सीम भी हो जाए। उनके जो नैब बॉल के बॉलर हैं दे वेरी डिसेंट, पेस भी है, 140 तक भी टच करते हैं, थोड़ी सीम भी करते हैं, तो फायदा तो हो सकता है न्यू बॉल से हो सकता है। फिर बीच में जो स्पिनर्स हैं वो थोड़ा सा वो साउथ अफ्रीकन स्पिनर भी कर सकते हैं, जो है मरवे भी आ चुके हैं, हाँ वो भी हैं, काफी एक्सपीरियंस है जी। तो इसलिए फैसला तो वही है, जो भी टीम जीतेगी वो जाहिर पहले ज्यादातर, अगर कोई और रीजन ना हो, मैच छोटा हो जाए या पता हो कि ये पिच इस तरह की, जैसे बॉम्बे में हो सकता है, वहाँ पिच थोड़ी ट्रिकी होती है, दिल्ली में हो सकता है जहाँ पे पिच जो है बाद में टूट जाती है या रफ हो जाती है। अदरवाइज तो सारी टीमें टॉस जीतेंगी और फील्डिंग करेंगी। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, ये जितनी भी साइड्स हैं, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, ये पहले वेकेशन में ये जेलिन होते थे और सारे जॉब करने वाले लोग थे। अब लास्ट एक डेकेड से हम या 8-10 साल से देखें तो ख़ास तौर पे ये अब प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। अब ये इस तरह नहीं है, ये पार्ट टाइमर नहीं है जो शुरू में हमने 7-8 साल इन सब की क्रिकेट देखी, मॉडल डिफरेंट हो गया। अब प्रोफेशनल हैं, सारा साल ये डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं और प्योरली अब इनका भी जॉब जो है वो क्रिकेट है। अब रिजल्ट देख लें, हमारे सामने है कि किस तरह ये शानदार परफॉर्मेंस दे के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इनकी साइड को आपने भी बड़ा क्लोजली से देखा होगा, कैसे देखते हैं इनकी ओवरऑल साइड को? देखिए, मैं जब यूएई का हेड कोच था तो 5 साल ये सारी आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ये सारी इनसे हमारे मैचेस होते थे, अफगानिस्तान था। तो तब तो इनके लिए मैं आईसीसी को हमेशा ये कहता था कि आप उनको देते हो जस्ट टू ब्रीथ जी, जैसे इनफ टू ब्रीथ जी, और इस तरह ये कभी नहीं डेवलप होंगे, उधर ही गोल गोल घूमे जाएंगे। आप टारगेट करें 1-2 टीमों को, उनको सपोर्ट करें, पैसा दें, उनका प्लान को बढ़ाएं जी। लेकिन ये जो जब से ये लीग्स आई हैं तो ये प्लेयर्स जो हैं पहले बेचारे नौकरियां करते थे। मेरे भी जो सारे प्लेयर थे यूएई के, सारा दिन नौकरी करके रात को मेरे काबू चढ़ जाते थे तो अब ये लीग से वो सारे काफ़ी जो प्लेयर्स हैं अब वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बन चुके हैं। लेकिन उस तरह की अभी भी प्रोग्रेस, और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, ये आईसीसी को और क्रिकेट बोर्ड्स को ये अब सोचना पड़ेगा कि जो एक ट्रेडिशनल तरीका था, आपकी एक डोमेस्टिक होगी, जूनियर क्रिकेट होगी, डोमेस्टिक होगी, फिर प्लेयर को आस देते हैं कि आप 16 साल के हैं तो आप देखते हैं 24-25 साल में आप कहीं नेशनल टीम में जाएंगे, आपका करियर बनेगा जी। वेस्ट इंडीज की ग्राफ नीचे गया, अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा, ऐसे ही जिम्बाब्वे का ग्राफ किधर से किधर गया। इसी तरह बांग्लादेश देखें, स्टैटिक जब से आए हैं अब तक, श्रीलंका का ग्राफ किधर गया। इट मीन्स कि अब इनको एक नया वे ढूंढना पड़ेगा। नया वे क्या होता है? प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर भाई मैं किसी में ऐड करना चाहूँगा क्वेश्चन के, हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इतने इतने बड़े लेजेंड प्रोड्यूस किए, हर बंदा जो भी टीम से निकला, पहली बात कोचिंग की तरफ आया कोई नहीं, आया तो उसने कहा कि मैंने हेड टीम की कोचिंग करनी है। इसकी प्राइम एग्जाम्पल अगर मैं इससे रिलेट करना चाहूँ तो भारत में राहुल द्रविड़ की है। जिस दिन रिटायर्ड हुआ उसने कहा मैं कोचिंग में आऊँगा, अंडर 19 दे। अंडर 19 उसने स्ट्रॉन्ग की, टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, कितने साल जुड़ा रहा, फिर जाके एक प्रोसेस कहता है ए टीम में आया, हाँ ए टीम से फिर नेशनल टीम में आया। आपके अलावा अगर मैं देखता हूँ, ये नहीं कि आप हमारे शो का पार्ट हैं, हमने हमेशा एशिया कप में बिरमीत भाई से भी ये बात की कि कोई ऐसा बंदा मुझे नजर नहीं आता जिसने रिटायरमेंट के फौरन बाद कोचिंग ऑप्ट की हो और निचले लेवल पे जाके बच्चों को ट्रेन किया जाए। मेरा मानना ये है कि कोचिंग तो होती इस सतह पे है, निचले ऊपर लेवल पे तो इस 23-24 साल की या 25 साल के लड़के की मैन मैनेजमेंट है, उसको तो कोचिंग चाहिए ही नहीं। आप फखर की करके दिखाएं ना टेक्निक चेंज कैसे करेंगे? नहीं तो अब ये माइंडसेट हमारा कि हेड टीम का कोच बनना है, नीचे कोई काम नहीं करना, इसको कैसे देखते हैं? और देखिए, इनमें कोई सक्सेसफुल हुआ, अब मियां दास से शुरू हो जाए, मोहसिन खान भी आए, बहुत सारे प्लेयर्स आए, कोई भी सक्सेसफुल हुआ, अब हो नहीं सकते क्योंकि ये एक प्रॉपर जॉब है। इट्स लाइक ये नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी का जो टॉपर है वो अगले दिन कहे कि मैं तो फर्स्ट आ गया, मुझे तो प्रोफेसर रखे। पढ़ना और पढ़ाना, खेलना
और सिखाना है, इट्स इंटायरली डिफरेंट जॉब। उसके कोर्सेज है लेवल 1 T 4 तक है सही। हमने जो लेवल 4 किया है तो वो एक साल में नहीं हो जाता, 6 से 7 साल लगते हैं लेवल 4 करने तक। Exactly. और फिर जो एक साइकी है कि सिखाना कैसे है, ये एक होता है जेनेटिक एक फॉल्ट किसी प्लेयर में, जो टीवी पे ना हर रेडी वाले को भी पता होता है कि यार देखो ये लाइन एंड लेंथ जो है ना वो ये कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये ज्यादा इधर ही आउट होता है, वो सिम्टम्स हैं। हाँ। सिम्टम्स हर बंदा देख सकता है, कॉज और कॉज के बाद उसको किस मेथड में डालना है, किस एनवायरनमेंट से ये सिम्टम इनटू कॉज, कॉज इनटू प्रैक्टिकल और एनवायरनमेंट, इसको डेवलप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों से शुरू करना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मुझे अब 22 साल हो गए काम करते हुए कंसिस्टेंटली जी। तो अब जाके मैं देखता हूँ कि जब NCA का हेड कोच था तो मेथड और थे, यूएई में गया अकेला एक चैलेंज लेके, वहाँ और इम्प्रूव किया, ICC एकेडमी में काम किया। उसके बाद जब इधर लाहौर में आया हूँ तो ये उस सारी प्रोग्रेशन मेरे दिमाग के आपके साथ होती है। इस तरह से आप फिर बेहतर से बेहतर प्लान आप बढ़ाते जाते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आप वन गुड मॉर्निंग उठे हैं, क्रिकेट छोड़ के कहें जी अब मैंने तो कोचिंग करनी है और करनी भी पाकिस्तानी टीम की है, और ये सब लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया है। ये बहुत कुछ कर सकते थे, कंट्रीब्यूट कर सकते थे, या इनको पाकिस्तानी टीम की कोचिंग चाहिए या इनको टीवी के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आप बैठ जाओ सुबह से शाम तक, अब एक मैच देखो, उसके ऊपर एनालिसिस करो, उसको कितना फायदा होगा। लोगों की एजुकेशन आप थोड़ी सी कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपका जो हुनर था, आपकी जो स्किल है, वो ट्रांसफर नहीं हुई। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।